Assalamu alaikum class. How are you beta? Sixth class, hope you will be fine. Class, today's our Urdu lecture. हमारा आज का जो उर्दू का टॉपिक है वो हम ग्रामर से लेंगे हरूफ। आप अपनी उर्दू ग्रामर की बुक खोलें। ये वाली जो आपकी बुक है इसको आप ओपन करें, पेज नंबर 4। ये आपका पेज नंबर 4 है। आज डेट है आपकी 2 दिसंबर 2020 और दिन है बुध। ये आपको लेक्चर में क्लास में भी डिलीवर किया था, बस इसका एक छोटा सा रिव्यू इसमें दूंगी। हरूफ क्या होते हैं? इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ जिस अलामत, निशान या इशारे से ज़ाहिर किया जाता है, वो आवाज़ जिसके लिए आप कोई अलामत इस्तेमाल करते हैं, कोई इशारा इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? वो हरफ कहलाता है। और जब एक से ज़्यादा हरफ बन जाते हैं तो वो हरूफ हो जाते हैं, यानी कि जमा बन जाती है। मसलन अलिफ, बे, जीम, दाल वगैरह जो होते हैं। उर्दू के बुनियादी हरूफ जो हैं वो 37 हैं, यानी कि 37 जो हैं वो उर्दू के बुनियादी हरूफ हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके साथ कुछ और हरूफ भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं दो चश्मी है, ये जो क्या है? ये इसके साथ मिलने वाले मज़ीद हरूफ हैं जो कि 15 हैं। और इस तरह से ये 52 हरूफ जो हैं वो उर्दू की एक पूरी तख्ती को तश्कील देते हैं। 37 हरूफ जो हैं वो अलिफ से लेकर ये तक हैं। और आगे ये जो है इसकी कोई अपनी आवाज़ नहीं है बेटा, बल्कि ये जो दो चश्मी दूसरे वर्ड्स के साथ मिलती है तो इसकी एक साउंड बनती है जो कि भारी आवाज़ होती है। जैसे बा और हा मिलकर बा, और ये दो चश्मी मिलकर बा। इस जैसे आप मुंह से कोई हवा को खारिज करते हैं, बा। लिप्स आपके जो दोनों हैं वो टच करके और फिर उसको गोल से हवा को खारिज करने वाले स्टाइल से ये एक भारी आवाज़ बन जाती है। पा के साथ मिलके फा, ता के साथ मिलके था, ये आपके वर्ड्स जो हैं इससे बनते हैं। इसी तरह रा, 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 रे के साथ रा, खा, घा, ये आपकी भारी आवाज़ें बन जाती हैं। यहाँ पर इन 15 हरूफ को मिलकर 52 हरूफ बन जाते हैं। इन्हें हरूफ तहज्जी कहा जाता है। ये पूरी एक तख्ती है हरूफ तहज्जी की, जिसके साथ हम मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते हैं। और आपकी ये असाइनमेंट भी है कि आपने ये हरूफ और भारी हरूफ जो हैं उनको मिलाकर कुछ वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं आपने। और बेटा इसके साथ साथ आपकी पेज नंबर 5 पे आपकी मश्क है, आपने इसे अपनी बुक पे सॉल्व कर लेना है। इस मश्क को हरफ किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा हरफ हों तो इन्हें क्या कहते हैं? उर्दू के बुनियादी हरूफ कितने हैं? ये सब जो हैं। देन आप पेज नंबर 6 पे आ जाएं। अल्फाज। जब एक से ज़्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। जब हम ज़्यादा लफ्ज़ों को मिला देते हैं, जब हम ज़्यादा हरूफ को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका एक लफ्ज़। जैसे आप अपना नाम ही देख लें तो कितने सारे हर्फ मिलकर आपका एक नाम बनता है जो कि एक लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ एक से ज़्यादा हो तो वो अल्फाज बन जाते हैं, यानी कि एक जमा बन जाती है। कितने सारे लफ्ज़ जो हैं वो अल्फाज बनते हैं और उससे फिर जुमले बनते हैं। बोलचाल या तहरीर में हरूफ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं? लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसा कि हम किताब बोलते या लिखते हैं तो ये लफ्ज़ है। काफ, ता, अलिफ और बा जो है ये मिलने से 4 हरूफ के मिलने से एक लफ्ज़ बनता है और कितने सारे लफ्ज़ों के मिलने से एक जुमला बन जाता है। हम खाना खाते हैं, ये एक जुमला है जो कि कितने हरूफ से फिर अल्फाज और अल्फाज से एक जुमला बन गया। यहाँ पर भी अलिफ और बा, आप ये एक लफ्ज़ है। दाल और लाम, दिल
الف، سا اور را، اس طرح سے یہ آپ کے ورڈز بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے پیج نمبر 7 پہ آ جانا ہے۔ پیج نمبر 7 پہ آپ کی یہ مشق ہے، اسے آپ اپنی بک پہ سولو کر لیں گے۔ یہ آج کا آپ کا اردو کا لیکچر ہے، اس کو آپ اسٹڈی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مشق جو ہے اس کو بھی سولو کر لیں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔